नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है निज़ाम ज़कात की बरक़ात। अरकान इस्लाम में नमाज के बाद ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। नमाज शब मेराज हिजरत से 1 साल पहले फ़र्ज़ हुई, जबकि ज़कात 3 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। कुरान पाक में 82 मुकामात पर ज़कात को नमाज के साथ बयान किया गया है। और इरशाद बारी ताला सुनिए, सूरत हशर 7 आयत मुक़द्दस में फरमाया गया है, कैला यकूना दौलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम। ये निज़ाम तक़सीम इसलिए है कि सारा माल सिर्फ तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही गर्दिश ना करता रहे, बल्कि मुआशरे में तमाम तबकात में ज़कात गर्दिश हो, यानी ज़कात देनी चाहिए, मुआशरे में तकसीम होनी चाहिए। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फरमाइए, सही बुखारी में है कि ताजदार कायनात ने जब मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया तो इन उमूर की अंजाम दही का हुक्म फरमाया कि इनको यानी इन लोगों को उसकी गवाही देने की दावत दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस चीज़ की भी गवाही दो और इसकी भी गवाही दो कि मैं बिलाशुबा अल्लाह का रसूल हूँ। अगर ये बात आपकी मान जाए तो फिर इनको बताना कि आप पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की गई हैं। अगर ये बात भी मान जाए तो फिर इनको कहना कि अल्लाह ने आपके मालों से ज़कात फ़र्ज फरमाई है, जो इन अमीरों से लेके इन गरीबों में तकसीम की जाएगी। इसके बाद इस बात पर भी गौर होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जो जिम्मेदारियां लगाते थे ऐसे ही नहीं लगाते थे, आपको भी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा 103 आयत मुक़द्दस में फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ाह, ए हबीब मुकर्रम इनके मालों से सदका वसूल कीजिए, तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा, ताकि आप इन्हें पाक करें और इन्हें बाबरकत बनाएं। यानी आका को भी हुक्म हो रहा था। अब इस बात पे गौर होना चाहिए, ज़कात का लफ्ज़ जो है इसका मानी है पाकीज़गी, यानी किसी चीज़ को पाक करना। लफ्ज़ ज़कात खुद इस बात की दलालत करता है कि दौलतमंद के पास जमा शुदा दौलत उस वक़्त तक पाक नहीं हो सकती जब तक साहिब दौलत हर साल इसका 40वां हिस्सा जो है वो खुदा की राह में ना लुटाए। ज़कात की अदायगी से माल महफूज हो जाता है, माल हमेशा के लिए बाबरकत हो जाता है, माल तबाही व बर्बादी से बच जाता है। दाने के ढेर से अगर ज़कात ना दी जाए तो घुन चूहे और हादसात जो हैं वो खा जाते हैं, यानी हर तरह की से अपने माल से ज़कात देनी चाहिए। अब इसी तरह सही बुखारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुक़द्दस भी सुनिए, गौर फरमाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे रब ने माल दिया हो और वो इसमें से ज़कात ना दे तो इसका माल क़यामत के दिन इसके सामने एक गंजे सांप की तरह खड़ा हो जाएगा, और उस गंजे सांप के 2 घेंसू होंगे, और वो शख्स जो है उसके गले में ये सांप एक तोक की तरह लटक जाएगा, और वो सांप जो है वो इस इंसान को इस जबड़ों से पकड़कर, वो गले में लटकता होगा, वो जबड़ों से पकड़कर ये बात कहेगा कि ए मालदार इंसान, मैं हूँ तेरा ख़जाना जो तूने जोड़ रखा था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ही लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म से एक आयत मुक़द्दस भी तलावत फरमाई। वो तलावत उनके हक़ में फरमाई कि जो लोग देते हैं ज़कात, जो अपने माल को पाक करते हैं, उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही खुशखबरी भी सुना दी। वो आयत मुक़द्दस ये थी, सूरत आराफ 156 आयत मुक़द्दस, फ़सा अक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून, सो मैं अनकरीब इस रहमत को लोगों के लिए लिख दूंगा। अल्लाह बादशाह फरमा रहा है,
جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا، ان کے مال بابرکت ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ نہ دینا جو ہے وہ شرک اور آخرت کی انکاری ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے منکر فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی آیت مقدس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والے کو منکر فرمایا ہے۔ وہ آیت مقدس حامیم سجدہ 7 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا اصل مقام جو ہے وہ بھی ہمیں غور ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے اور کیسے لینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے سوائے خدا کی رضا کے کسی صلہ ستائش کا طالب نہیں۔ زکوٰۃ لینے والا سوائے پروردگار کے کسی کا احسان نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا کیسا ہونا چاہیے اور کیسے لینے والے کا جو ہے وہ حق ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ القرآن سورۃ دہر 9 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اصول اور ضوابط کی طرف بھی ہمیں غور کر لینی چاہیے کہ جو آج کا نظام چل رہا ہے اس پہ بھی دنیاوی لحاظ سے ہم غور کر سکتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں، جیسے تنخواہ لینے والا شرمندہ نہیں ہوتا اور نہ ہی تنخواہ دینے والا احسان کرتا ہے، ایسا ماحول بنانا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن پاک فرما رہا ہے۔ ناظرین مکرم، معلومات زکوٰۃ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔